प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथियों अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप 50 में से 35 क्वेश्चन का भी आंसर सही दे देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी रीट आर पार होगी। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे और इन प्रश्नों को आप रट्टा मार लो। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथी हर एक क्वेश्चन के आगे कमेंट करते चलिए, देखते हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते चलना है। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के अंदर कछाऊ कौन पहनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं कछाऊ पहनती है। कछाऊ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये काले और लाल रंग का घाघरा होता है। क्या होता है? काले और लाल रंग का घाघरा होता है, उससे कछाऊ कहते हैं। वो तो क्वेश्चन है अपना, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं? तो इसमें महिलाएं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट परीक्षा में पहले भी पूछा गया था कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोड़ना क्या है? मोड़ना को हम मांडना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मांडना भी बोल सकते हैं। चलो बताओ, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति से। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। साथियों ये मीणा जनजाति जो अपने मकान है, अपने घर है, कच्चे घर हैं, उन पर राष्ट्रीय पक्षी मोर से अत्यधिक प्रेम के कारण ये अपनी दीवारों पर मोर का चित्रण किया करती थी। तो इसको मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा जनजाति में। तो मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो अपने घरों की दीवारों पर क्या करती थी? मोर पक्षी की मांडना करती थी। तो इसमें मोरनी मांडना मीणा जनजाति का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा। बहुत सी कुप्रथा थी, क्या थी? कुप्रथा थी, जो आज के समय में बंद कर दी गई है, इस पर रोक लगा दी गई है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती थी? भील मीणा जनजाति में। किसमें? भील मीणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज हो गई? बड़ी तीज। बड़ी तीज कहां पर मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज कब मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। साथियों राजस्थान में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तीज को तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज को क्या क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, आपके परीक्षा में आ जाए कि इसे बूंदी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भी इस बड़ी तीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अब बूढ़ी तीज आ गई है, ठीक है ना। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। जो बंगड़ी आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर में, हाथों में, गले में या पैरों में? बंगड़ी आभूषण बात की जाए तो ये हाथों में पहने जाती हैं। ये चूड़ियों की तरफ होते हैं, इस पर सोने की
परत होती है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, बंगड़ी कहा जाता है। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा, हाथ में पहना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। क्या साथियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सुरसरा का मेला या फिर बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ की बात की जा रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेणेश्वर मेला किसको कहा जाता है, बेणेश्वर मेला कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर में, ठीक है ना, उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो बाबू महाराज का मेला कहां पर बढ़ता है, जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू महाराज का मेला बढ़ता है धौलपुर में। कहां पर बढ़ता है, धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करते चलो, देखते हैं पूरी क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट महा उत्सव कहां पर मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है ना, बीकानेर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा मनाया जाता है और ये बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी माह के अंदर। कब मनाया जाता है, जनवरी माह में बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। पशुपति संप्रदाय, क्या साथियों, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है, लकुलिश, वास्तव, कौशिक या वसुबंध। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लकुलिश, ठीक है ना, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक है लकुलिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना, फटाफट से कमेंट करो। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों, कंठेश्वरी माता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासियों की, ठीक है ना, आदिवासियों की कंठेश्वरी माता देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सकराई माता से, करणी माता से, आई माता से या जीण माता से। बिलाड़ा का संबंध की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आई माता किस लोक देवी से है, बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में आई माता का मंदिर स्थित है और यह सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। किस जाति की, सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती हैं मेरे प्यारे साथियों। सिरवी जाति के लोग आई माता के मंदिर, जो आई माता का मंदिर है उसको दरगाह के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना, दरगाह भी कहते हैं, यानी कि आई माता के मंदिर को जो सिरवी जाति के लोग हैं वो दरगाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, रामदेव जी को, गोगा जी को, बाबू जी को या देव नारायण जी को। 13 ताली नृत्य किसे समर्पित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी को, ठीक है ना, रामदेव जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। लोहट, कौन से लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो। जसनाथ जी, पीपा जी, दन्ना जी या जंबो जी। साथियों, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था, जंबो जी का। किसका, जंबो जी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। संत दन्ना का जन्म किस जिले में होता। फटाफट से कमेंट करते चलो, सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, आपके कितने क्वेश्चन क्लास में सही निकलते हैं ताकि हमें पता चले, ठीक है ना। संत दन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था, टोंक, चूरू, बूंदी या कोटा। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दन्ना के जन्म की बात करें तो टोंक के अंदर हुआ था। टोंक में कहां पर हुआ था, धुआंकला गांव में, ठीक है ना, टोंक के धुआंकला गांव में संत दन्ना का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है, ये किस में प्रसिद्ध है, किस कला में प्रसिद्ध है, मंदिर कला में, चित्रकला में, मेटेरियल कला में या मूर्ति कला में। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किशनगढ़ चित्रकला, चित्रशैली किस में प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में।
किसमें है? चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी का किला कहां पर है? बूंदी के अंदर, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये बूंदी जिले में स्थित है। और दुगारी किले की जो चित्रकला है वो संबंधित है बूंदी शैली से। कौन सी शैली से है? बूंदी शैली से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बूंदी की शैली पशु पक्षियों को महत्व देती है। याद रखना कि बूंदी की शैली पशु पक्षियों को महत्व देती है। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि पशु पक्षियों को कौन सी शैली महत्व देती है? बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। अगला क्वेश्चन देखो, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है? मूर्तियां तो हर जगह बनती हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है संगमरमर की मूर्तियां। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती है? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। संगमरमर की मूर्तियां तो ओनली जयपुर में बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? फटाफट से कमेंट करेंगे, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी कमेंट करेंगे। चलो बताओ, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लगातार क्लासें देखना, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। फटाफट से लाइक को ठोक दो, लाइक को ठोक दो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलो, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांगड़ी बोली जाती है। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की बात करो, ठीक है ना। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। सभी साथी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको 50 में से 35 के आंसर देने हैं। देखते हैं किस किस की विद्यार्थी के 50 में से 35 सही निकलते हैं, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा में प्रथम फिल्म कौन सी थी? बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबू सारी लाडली या नजराना। बिल्कुल कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थानी भाषा में प्रथम फिल्म थी नजराना। क्या थी? नजराना राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाएगा? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बेजू बावड़ा। बिल्कुल राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता है तानसेन। कौन है? तानसेन है। करेक्ट आंसर आपका कमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। तानसेन है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन भी रीट परीक्षा में पूछ लिया गया है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक, हर बात पे गजल, ठीक है ना। गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है ना। बी याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो, 20 का राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सी चोटी संतु का शिखर होगी? बिल्कुल राइट आंसर शिखर देखो, संतु का शिखर यानी कि गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर होगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया? गुरु शिखर, सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही थी? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बिल्कुल सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई या कबीरदास जी। बिल्कुल डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कबीरदास द्वारा रचित पंक्ति है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, केवल इनके दो अलग अलग नाम हैं? ये कबीरदास जी ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दो क्लास को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु सिंह ने, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। प्लेग एवं उट्टू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? प्लेग रक्षक देवता, बिल्कुल कौन से हो जाएंगे? पाबू जी,
पाबूजी प्लेग रक्षक हैं। ऊँटों के देवता हैं। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं, प्लेग आ जाता है, तब कौन से लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है? बापू जी की जाती है, यानी कि पाबूजी की जाती है। इसमें बी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। याद कर लेना, प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबूजी। इसका राइट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक, बच्चों की रक्षक देवी, शिशु रक्षक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस देवी को शिशु रक्षक कहा जाएगा? महामाया माता को, ठीक है ना। महामाया माता शिशु रक्षक देवी कहलाती है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर है, बरवाड़ा के अंदर। बरवाड़ा के अंदर है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाएगा। चौथ माता किस जाति की कुल देवी है? ग्रासिया, सांसी, डामोर, कंजर। राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति की, ठीक है ना। कंजर जाति की चौथ माता आराध्य देवी हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वज को क्या कहा जाता है? लोक देवता रामदेव जी महाराज का मंदिर है जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर जिले में स्थित है। और रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहाड़ी? बिल्कुल राइट आंसर फटाफट कमेंट में होना चाहिए। नेजा, क्या कहा जाएगा? नेजा कहा जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वह कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं? लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। तेजा जी के गांव में थानक हैं। तेजा जी हैं जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी नदी रोंडित सरिता कहलाती है? कौन सी रोंडित सरिता, कौन सी नदी कहलाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। रोंडित सरिता, रोंडित सरिता कहलाती है बाण गंगा। क्या कहलाएगी? जो बाण गंगा नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बाण गंगा नदी रोंडित सरिता कहलाती है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर है ना, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे साथियों? श्रीमाल, कोटी, जबलपुर या उपरोक्त सभी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटी के नाम से, ठीक है ना। जोधपुर को प्राचीन समय में कोटी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मरुस्थल हवाई जहाज कौन है? मरुस्थल का हवाई जहाज, ठीक है ना। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था, आपको पता हो तो रीट परीक्षा में। और मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऊंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट करते चलो। राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, वर्धा, अजमेर या जयपुर? राइट आंसर बता दो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्धा में हुई थी सर। कब हुई थी? वर्धा में सेवा संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है ना। और ईमानदारी के साथ बताना है आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही निकले। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे साथियों? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जंगल देश या राजपुताना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर को प्राचीन समय में जंगल देश के नाम से जाना जाता था। जंगल देश, क्या कहा जाता था? जंगल देश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कॉर्प, मेवाड़ भील सेना किस वर्ष स्थापित की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? सन 1837 में। कब की गई थी? 1837, डी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का मंदिर कहां पर है? सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। करणी माता चौहों की देवी कहां पर है? करणी माता का मंदिर है ओसिया नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशनोक में है, ठीक है ना। करणी माता का मंदिर है देशनोक, बीकानेर में है। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पाबूजी को अवतार माना जाता है, ठीक है ना। ऊंटों के प्लेग के रक्षक देवता है पाबूजी, और संत पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? राम का, लक्ष्मण का, भरत का या शत्रुघ्न का? फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, संत पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बी राइट आंसर होगा, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का। आवड़ माता इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो,
करौली केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है, स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। वहाँ पर कौन से भक्ति गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? लंगूरिया गाया जाता है। और करौली का जो केला देवी मंदिर है वो कौन सी नदी की तट पर है? काली सील नदी के किनारे वो मंदिर है, काली सील नदी के किनारे मंदिर है। तो प्यारे साथियों, हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे फटाफट ईमानदारी के साथ बताइए। और सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।